आखी बिहारी लाल की, बोल बाबा के लाला की, बोल लाला के बाबा की, आज के आनंद की। आपका मेरे चैनल डीके टूर्स एंड ट्रेवल्स में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गोकुल की यात्रा, जिसमें सबसे पहले मंदिर में हम आए हैं गोकुल के नंद यशोदा भवन में, जो ठाकुरानी घाट पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का केंद्र था यह मंदिर, जहाँ उन्होंने अपनी पालक माता पिता नंद बाबा और यशोदा के साथ बचपन बिताया था। और यह वही स्थान है जहाँ पूतनावध जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी। गोकुल का नंद यशोदा भवन योग माया का जन्म स्थान भी माना जाता है, जिनका जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही हुआ था। जब वासुदेव जी ने कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाया तो कंस से बचाने के लिए श्री कृष्ण के स्थान पर योग माया को अपनी बहन यशोदा के पास छोड़ आए थे, जो बाद में दुर्गा रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी देकर विंध्याचल पर्वत चली गई थी, जहां उनका मंदिर आज भी स्थित है। और यह घटना भादो मास की अष्टमी को हुई थी, जहां कृष्ण के जन्म के समय ही यशोदा की कोख से उनका जन्म हुआ था। यह स्थल है 84 खम्बा मंदिर। गोकुल का 84 खम्बा मंदिर भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, जो महावन पुराना गोकुल जिसे कहा जाता है वहाँ पर स्थित है। यह मंदिर कृष्ण के 11 साल की उम्र तक रहने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर 84 खम्भों पर टिका है और माना जाता है कि यह नंद बाबा के घर में कृष्ण और बलराम का नाम संस्करण भी इसी मंदिर में हुआ था। और यह दिव्य मंदिर जो वास्तुकार हैं श्री विश्वकर्मा जी, उनके द्वारा बनाया गया था, जो लगभग 5000 साल पुराना स्थल है, जो नंद यशोदा और बाल कृष्ण को समर्पित है, जहाँ कृष्ण बलराम के साथ साथ 2.5 साल तक रहे थे। बाकी आपको पता ही होगा इस मंदिर के बारे में कि ये जो 84 खम्भे हैं, इस 84 खम्भे के इतिहास में ये कहा जाता है कि जो औरंगजेब थे, उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी। जो कोशिश करने के बाद उन्होंने मंदिर के कई पिलर तोड़ दिए थे, मंदिर को बाहर से तोड़ दिया था, लेकिन जो उनके खम्भे थे वो नहीं टूट पाए, जिसमें चार खम्भे जो थे वो मुख्यतः थे, जिसे चारों युग कहा गए थे, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर। ये चारों खम्भे उसी का स्वरूप माने जाते हैं। 84 खम्बा मंदिर जो है उसके प्रांगण में ही ये प्राचीन बरगद का वृक्ष स्थित है, जिसे श्रद्धालु मनोकामना वृक्ष के नाम से जानते हैं। लोगों के अनुसार इस वृक्ष से सच्चे मन से मांगी हुई इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना के साथ साथ यहाँ धागा या रंगीन कलर का रिबन भी इस वृक्ष की शाखाओं से बांध देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मांगी हुई इच्छाएं पूरी हों। मान्यता है कि मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः आकर धागा खोलना भी होता है। इस स्थल का नाम है पंचायती मंदिर, जो 84 खम्भा मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। यह ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह श्री कृष्ण भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभूति और ब्रजभूमि की पावन परंपरा का अनुभव भी प्रदान करता है। यहाँ पे मैंने एक खंभा देखा था, वहाँ ये तोड़ने की कोशिश की थी पर टूटा नहीं है। यही था वो वाला खंभा। बाकी आपको पता ही होगा इस मंदिर के बारे में कि ये जो 84 खम्भे हैं, इस 84 खम्भे के इतिहास में ये कहा जाता है कि जो औरंगजेब थे, उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी। जो कोशिश करने के बाद उन्होंने मंदिर के कई पिलर तोड़ दिए थे, मंदिर को बाहर से तोड़ दिया था, लेकिन जो उनके खम्भे थे वो नहीं टूट पाए, जिसमें चार खम्भे जो थे वो मुख्यतः थे, जिसे चारों युग कहा गए थे, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर। ये चारों खम्भे उसी का स्वरूप माने जाते हैं, जो आज भी इस मंदिर में यहाँ पे स्थित हैं। औरंगजेब ने जब ये मंदिर तोड़ने की कोशिश की, जब उससे नहीं टूटा, तो इसने अपने आप माफ़ी मांगकर मंदिर में, और माफ़ी मांगने के बाद एक हीरा था, जो हीरा वो यहाँ पर दान दे गया था, जो आज भी बलराम जी के ठोडी पर लगा हुआ है, जिसे आप मंदिर में पुनः स्वतः देख सकते हैं साक्षात और दर्शन करें इस मंदिर के। आइए बाकी हम पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के बारे में और जानकारी, जो हमें संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे। मैं बताऊं देखो
यहाँ से लेकर माता विश्वकर्मा के औरंगजेब आया 2.5 किलोमीटर के बीच में होके था ये महल, तो औरंगजेब ने सबको तोड़ा, यही मेन नहीं टूट पाया। देखो कोई कहीं से खंडित है, कोई कहीं से है, इसमें हीरा जवाहरात लगे, तोड़ने की कोशिश की, सारे खंभे खंडित मिलेंगे, पर जब भगवान की मूर्ति को तोड़ने के लिए गया, दाऊ बाबा ने अंधा किया, मन्नत मांगी, हीरा दे के गया, उसी का हीरा लगाया हुआ है औरंगजेब का डोरी में, जब यहाँ से प्रणाम करके वापस गया। एक खम्भा तोड़ने की कोशिश की पर टूट नहीं पाए, 76 खम्भे जभी के हैं, सारे खंभे तभी समय के हैं। हाँ 80 खम्भा विश्वकर्मा के हैं, माथे माथ तक, ये 4 खम्भे ब्रह्मा जी के सत्योग के बाबू अमरकली वो कलयुग चल रहा है। यह स्थल है छठी पूजन। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था और जन्म के छठे दिन गोकुल में उनके मंगलमय भविष्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना हेतु छठी पूजन का आयोजन किया गया था। आज भी गोकुल में छठी पूजन को एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से नंद यशोदा भवन और आसपास के मंदिरों में इस दिन भारी भक्तों की भारी भीड़ रहती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद देते हैं। स्थान का नाम है उखल बंधन। जब बचपन में श्री कृष्ण बहुत चुस्त और शरारती थे और अक्सर मक्खन मटके के पीछे भागते रहते थे, तो एक बार कृष्ण ने मक्खन पाने के दौरान ओखल का इस्तेमाल किया था। कथा के अनुसार माना जाता है कि यशोदा माता ने जब कृष्ण को नियंत्रित करने के लिए रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई, तब कृष्ण ने उसी छोटी रस्सी को बड़ा कर दिया, जिससे माता उन्हें बांध पाई। इसी लीला को उखल बंधन कहा गया। स्थल पर आज भी एक प्राचीन उखल रखा हुआ है, जो पूजा के लिए रखा हुआ है, जिसे कहा जाता है कि सैकड़ों साल पुराना है, जिसे भगवान को बांध पाए थे वो। इसी के साथ छोटे छोटे धार्मिक चिन्ह भी रखे हुए हैं, जैसे एक नन्ही टोकरी सी रखी हुई है, जो कि वासुदेव जी जो है उनको मथुरा से गोकुल लेके आए थे। भैया फोटो ले लेते हैं। फिर आप देख रहे हैं, ये है साक्षी गोपाल मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर में झंडे का दान दिया जाता है, इसलिए तो कहा गया है कि झंडा चढ़ा के हो जा निहाल ठाकुर श्री साक्षी गोपाल। आइए आप और हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण अपना फोर जी का शादी किया, फोर का वाला पैसे वाला, फोर का पिताजी बोला हम शादी नहीं मानेगा, किधर शादी किया। गरीब ब्राह्मण उड़ीसा प्रांत से आए और भगवान से बोले हमारा घर चलो, भगवान उनके घर गए थे, पूरी नाम साक्षी गोपाल, जो इच्छा लेके जाते हैं भगवान। हम आ गए हैं गोकुल की ऐसी जगह जहाँ पर आप और बच्चे जो हैं बहुत आनंद आता है, जिसे हम हिरन पार्क कहते हैं। आइए हम हिरन पार्क के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देते हैं। जो हिरन पार्क है, ये गोकुल के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की भूमि के रूप में विख्यात है। यहाँ कई धार्मिक स्थल, घाट, मंदिर और प्राकृतिक स्थल भी हैं। डियर पार्क जो है, जिसे हिरन पार्क कहते हैं, जो गोकुल के पर्यटन और प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है, जहाँ हरियाली के बीच हिरन और अन्य छोटे वन्य जीव पाए जाते हैं। यह पार्क मुख्य रूप से रमनेती के पास स्थित है, एक ऐतिहासिक और पवित्र क्षेत्र जहाँ श्री कृष्ण और उनके साथ बाल गोवर्धन की लीलाएं हुई थी। जो हिरन पार्क है, इसका इतिहास बताता है कि ये धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह पार्क गोकुल मथुरा के रमनेती इलाके का हिस्सा है, जो स्वयं कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह प्राचीन स्थल है। यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और गोपियों के साथ इस क्षेत्र में खेलते कूदते थे, और इसी स्थान के आसपास हिरन, चीतल जैसे आदि पशु जो हैं स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। आज के डियर पार्क का क्षेत्र उस प्राकृतिक जंगल से ज़मीन में से विकसित हुआ था। हिरन पार्क का इतिहास अगर बताएं तो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो गोकुल में यमुना किनारे स्थित एक पवित्र स्थान है, जहाँ कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, और यहाँ की रेत को चमत्कारी माना जाता है। भक्त यहाँ नंगे पैर चलते हैं और मानते हैं कि यहाँ चलने से उनका दर्द कम हो जाता है। ब्रज में घर बनाने की इच्छा पूरी हो जाती है। जबकि हिरन पार्क शब्द
कभी कभी हिसार का जो आपने सुना होगा डियर पार्क जो हिसार में पड़ता है, उससे भ्रमित हो जाता है कि उनसे मिलता जुलता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताएं, जो डियर पार्क है ये शांत और प्राकृतिक और हरित स्थान के रूप में माना जाता है। यहाँ सभी उम्र के लोग, बुजुर्ग, बच्चे, परिवार और जो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं उनके लिए एक पिकनिक स्थल है ये। यहाँ का माहौल बेहद शांत और प्राकृतिक है, जहाँ आप हिरणों को आराम से घूमते देख सकते हैं, पक्षियों की आवाज़ के बीच सुकून का अनुभव कर सकते हैं। पार्क में मौजूद हिरन जो है आमतौर पर शांत बने रहते हैं और कई बार वे पर्यटकों के करीब भी आ जाते हैं। यह अनुभव बच्चों और परिवारों के लिए विशेष रूप से आनंददायक होता है, क्योंकि वे हिरणों को पास से देखने और उनसे जुड़ने का अनुभव पा सकते हैं। फ़ोटोग्राफी अगर करना चाहें तो आप फ़ोटोग्राफी भी बहुत कर सकते हैं यहाँ पे। फ़ोटोग्राफी और नेचर के लिए तो डियर पार्क एक अद्भुत स्थान है। यहाँ पर आप आएँ या पार्क में सुबह शाम आएँ तो बड़ा आनंद आता है। पार्क में सुबह शाम आनंद में जो यहाँ की खूबसूरती है वो अलग ही खिलती है। हिरणों को घूमते हुए देखना, यहाँ का वातावरण, या सामने इनके जो देखेंगे आप, जो हिरन पार्क है उसके जस्ट सामने ही आपका रमन रेती भी है। फ़िलहाल जैसे आप जो डियर पार्क है यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आएँ और यहाँ पर आनंद लें, इसका बड़ा अच्छा आनंद आएगा यहाँ पे आपको। बड़ा डर रहे हो यार आपको, आप क्यों नहीं रहते? ये देखो, अरे सारे एक ही बार में ले जाएगा, इसलिए एक ही बारी में ले जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है, देख तो सही। अरे अभी ले लो, मम्मी सारे ऐसे सारे एक बारी में खा लेना। कितना अच्छा लग रहा है दीदी। बहुत अच्छी लग रही है। नहीं लो, पेट भर जाएगा, लेना। अरे कुछ नहीं कह रहे, गुदगुदी सी हो रही है। सिंगल छोड़ेंगे। वीडियो बना लो, ये लो। लेकिन तो शॉर्ट में बनाता है ये तो शॉर्ट में बना। शॉर्ट में हाँ, शॉर्ट में कर देख लो ढंग से। कितनी अच्छी लग रहा है, देखो उड़ते उड़ते देख, पंख देख कैसे सीधे कर लेना, वही पता नहीं कितनी गर्दन सीधी करके देख, वो पंख उड़ा रहा है। ये जो स्थान देख रहे हैं ये है ब्रह्मांड घाट। ऐसा माना जाता है कि एक बार कृष्ण ने जब अपने मित्रों का खेलते खेलते मिट्टी खा ली थी तो इसकी शिकायत उनकी माता से की गई थी। तो माता यशोदा ने जब कृष्ण से पूछा कि तुमने मिट्टी खाई, तो उन्होंने कहा मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसे मिट्टी कोई नहीं खाई। लेकिन माता की जब जबरदस्ती करने पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना मुंह खोल के दिखलाई दिया कि देखिए मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो माता ने उसी समय उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड देख लिया था। उनमें उन्हें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, देवता और स्वयं गोकुल भी दिखाई दिया था। इसी अद्भुत दृश्य से माता जो है यशोदा कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई थी। यह लीला जो हुई थी उस स्थान पर मानी जाती है जिस स्थान पर आज ब्रह्मांड घाट बना हुआ है। यह स्थान इसलिए इसको ब्रह्मांड घाट कराया जाता है।
यह घाट जो है विशेष रूप से कार्तिक मास के में जन्माष्टमी के टाइम और पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पर तो वहाँ पे भक्तों की भीड़ लग जाती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड घाट पर यमुना स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थान दिख रहे हैं, इस स्थान का नाम है रमन रेती। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे, गायें चराते थे, ब्रजवासियों के साथ आनंदमय समय बिताते थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी जो हैं यमुना तट के पास इस रेतीले क्षेत्र में क्रीड़ा करते थे और राधा से मिले भी थे। इसी कारण इस स्थानों पर भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व जुड़ता है इससे। रमन रेती का वातावरण जो है बहुत ही शांत और प्राकृतिक और पवित्र है। यहाँ की जो मुलायम सफ़ेद रेत है वो तो अलग ही आनंद देती है। चारों तरफ फैली हरियाली, खुला आकाश मन को शांति प्रदान करता है। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे आश्रम और मंदिर भी स्थित हैं जो आपको आसपास देख पा रहे होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से रमन बिहारी मंदिर, संतों के आश्रम दिख राइट साइड में जो संतों का आश्रम है वो भी देख पा रहे होंगे। कई श्रद्धालु जो यहाँ पे नंगे पर रेत पर चलते हैं और भजन कीर्तन करते रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे रेत का स्पर्श करने से ही आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान होती है। ऊपर इधर चल, इधर इधर चलता है ना। ओ पीछे ना, पीछे ना। ये अब अंदर चलते हैं रमन रेती के उस मंदिर में जहाँ पर लोगों के लिए अपना रास करने के लिए या कुछ भी कहीं मतलब भजन कीर्तन करने के लिए जगह बनाई गई है। थोड़ा आनंद हम भी करते हैं। आइए बोलिए बाकी भरी लाल की जय। ये है रमन रेती का जो वातावरण है, यहाँ का वातावरण बड़ा शांत, पवित्र और प्राकृतिक है। यहाँ की जो रेत है बड़ी मुलायम, स्वच्छ और उजली हुई रेत सी है जो भक्तों को विशेष आकर्षण देती है। प्रायतः जो लोग यहाँ पे नंगे पाँव से इस रेत पर चलते हैं, इससे खेलते हैं, कूदते हैं और इसे आध्यात्मिक रूप से भरपूर पाते हैं। चारों ओर फैली हुई हरियाली, खुले हुए मैदान, शांत वातावरण मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं।
यह स्थान ध्यान साधना और भजन कीर्तन के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे होंगे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं मिट्टी से, रेत से। यहाँ पे आनंद ले सकते हैं आप पे। इसी से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बोले बाकी बिहारी लाल की जय।